जय मसीह की। एक बार फिर से हम सभी आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन के लिए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि दिन भर की सलामती में हमें लेकर वो चले हैं, अपनी निकटता में हमें रखा है, सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद, कि खुदावंद ये आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाला है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपने पंखों की तरह में सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उससे बढ़कर खुदावंद आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो खुदावंद ईश्वर राजा आप हमसे करते हैं पिता। प्रार्थना विनती खुदावंद की इस घड़ी में खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि पिता परमेश्वर हम रोजाना की तरह खुदावंद आपकी महिमा के लिए यहाँ उपस्थित है, आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित है पिता। आप हम सभी पर अपना अनुग्रह बनाकर रखे खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हमें सिखा सके पिता, कि हम प्रभु जी आपके प्रेम को और भी जान सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं, ये ऑफलाइन खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन को सुनते हैं, हर एक के जीवन में खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन खुदावंद इफेक्टिव होने वाला बन सके, ताकि आज के वचन को सुनकर खुदावंद जो हमारे जीवन में कमी है पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के प्रति हमारी कमियां हैं पिता, उन सबको प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुदावंद ईश्वर आज हम दूर करने वाले बन सके। आप ही की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा आप ही की सहायता के द्वारा अपने जीवन के हर उस बुरे स्वभाव को, हर कमियों को खुदावंद ईश्वर आज हम दूर कर सकते हैं। प्रभु जी आप ही का अनुग्रह, आप ही की सामर्थ्य पिता, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन खुदावंद मैं आपका भरपूरी से आपके बच्चों के बीच में शेयर कर सकूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना, अपने अनुग्रह में रखना, ताकि खुदावंद आज का वचन भरपूरी से मैं शेयर कर सकूं पिता। हर एक भाई बहन को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम सभी के आत्मिक कान खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक बुद्धि खुलने पाए, ताकि आपके वचन की गहराई को हम सीख सके, आपके प्रेम को हम देख सके खुदावन। रोज हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए प्रभु के वचन में चलने से पहले हम प्रभु के उस अनुग्रह को याद करें और उसकी महिमा में गीत गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम कबूल हो। और आइए हम वचन में चलेंगे और आज की जो रीडिंग में हम पाएंगे और हम सीखेंगे, और जो विषय है वो है हमारी गुहार, हमारी विनती। प्रेज द लॉर्ड। और हम हर समय अपने प्रभु को पुकारते हैं, और विशेष तौर से तब पुकारते हैं जब हम किसी समस्या में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमारे काम रुक जाते हैं। हम इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हमारा जब काम नहीं बन पाता तो हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के हम 29 से 34 पदों में देखेंगे, जहाँ पर 2 अंधों के विषय में बताया गया है। और वहाँ पर ये लिखा गया है कि जब वे यरीहो से निकल रहे थे, यानी कौन निकल रहे थे? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुनीता सिंह, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रत्ना लाल। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, और हो सके तो आज के वचन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आज के वचन के द्वारा और भी भाई बहन इसके द्वारा आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है कि जब वे यरीहो से निकल रहे थे, यानी प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब यरीहो से निकल रहे थे, यानी कि ऑलरेडी वो यरीहो में थे। और हम यरीहो के विषय में जानते हैं, जहाँ पर पाप, जहाँ पर भ्रष्टाचार, जहाँ पर लोग गुनाह में थे, लोगों का स्वभाव गुनाह में था, पाप में था। लेकिन यहाँ विषय है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाते जहाँ लोग पाप में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि यदि आज मेरे जीवन में गलतियां कर ली मैंने, यदि मुझसे कोई गुनाह हो गया तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन सभी के जीवन में भी है जिनके द्वारा गलतियां हो जाती है। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन में हम ये सीखेंगे कि जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह को सदैव फॉलो करती थी, वो सदैव वचन की भूख प्यास में लगी रहती थी। लेकिन जब हम एक जगह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाता था, भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती थी, उसको छूना चाहती थी, उसके आश्चर्य कर्म को देखना चाहती थी। कुछ लोग ऐसे थे कि जो स्वयं उसके पास आकर उससे चंगाई लेना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप था जो प्रभु यीशु मसीह की इस खोज में लगे रहते थे कि वो क्या कर रहा है। उसको वो ये देखने की कोशिश करते थे कि क्या वो अपने आप को प्रभु का यानी परमेश्वर का पुत्र तो नहीं ठहरा रहा, या उसके मुख से कोई ऐसे शब्द तो नहीं निकल रहे जिसके द्वारा वो उसे पकड़ सके। और हम जानते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप कौन सा था? जो फरीसी और सदूकी थे, जो ज्ञान के धनी थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो से निकल रहे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे जा रही थी मेरे प्रियो। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, इन्हें जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह और चेले और बड़ी भीड़ निकल रहे थे, उसी सड़क के किनारे पर 2 अंधे बैठे हुए थे। और जब उन्होंने सुना, अपने कानों से सुना, अंधे थे, आंखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कानों से जब वो सुना कि यीशु जा रहा है,
पुकार कर कहने लगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो जानते थे, उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म करता है, जो बीमारों को चंगाई देता है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता है, उसकी सेवकाई चारों ओर फैली हुई थी और ये अंधे भी, इन लोगों ने भी सुना हुआ था। इसलिए और उन्होंने पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो सही जगह पहुंचे, उन्होंने सही व्यक्ति को पुकारा। आज हम क्या सही लोगों के पास जाते हैं जो हमारी बातों को सुनकर वो हमें सांत्वना देते हैं, वो हमें अच्छी सलाह देते हैं? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेकर, अपने घर परिवार या कोई भी ऐसी हमें प्रॉब्लम या कठिनाई या समस्या हो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, और हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सामने तो हमें सांत्वना दे रहे हो, लेकिन हमारे निकलते ही वो हमें हंसी और मजाक में उड़ा रहे हो, वो हमारी बुराइयां कर रहे हो। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम सही जगह सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते। हम मसीही भाई बहन, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ही उद्धारक है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। वो ही हमें हर प्रॉब्लम से निकालने वाला है। हम उसके पास ना जाकर कहाँ जाते हैं? हम उन सभी लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और हम अक्सर देखते हैं, हम बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है, हमें नेगेटिविटी ज्यादा सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे भाई बहन होंगे जो हमें पॉजिटिव बात बताएं, जो हमें आशीष की बात सुनाए। बल्कि वो जो अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे ना कि अरे भाई मेरा ये काम नहीं बन पा रहा, या मुझे आज ये तकलीफ हो गई है, मुझे ये बीमारी हो गई है, और आप अक्सर ये देखेंगे जितने भी आप भाई बहनों को बताएंगे वो और भी अपनी प्रॉब्लम्स को बयां करने लगेंगे। बल्कि जो भी बीमारी है उसको अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब कर देंगे। बल्कि हमें उसे क्या करना चाहिए? हमें उससे वचन के द्वारा हमें उसे एडवाइस देना चाहिए, वचन के द्वारा उसको सांत्वना देना चाहिए। लेकिन बहुत कम परसेंट ऐसे भाई बहन है जो हमें पॉजिटिविटी की बातें बताएं, जिनके जीवन से हमें पॉजिटिव बातें सीखने को मिलती हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में महसूस करते हैं मेरे प्रियो, जब हम किसी की भी संगति में होते हैं, वहां से हम ये देख पाते हैं कि उसकी लाइफ से, ये उसकी कंपनी में, ये उसके साथ बात करके, ये उसके साथ बैठकर हमें क्या पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, क्या ब्लेसिंग मिल रही है, या हमें सिर्फ नेगेटिव बातें सुनाई देती हैं। आजकल भी हम जब देखते हैं, जब हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं, हम उसके द्वारा भी देख सकते हैं कि हम मैसेज क्या करते हैं, हम मैसेजेस क्या करते हैं। हम क्या वचन के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, या अपने मैसेजेस में सिर्फ हम बीमारियों की चर्चा करते हैं? अरे कैंसर है तो ऐसा होगा, इसके लक्षण ऐसे हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। बहुत सी ऐसे भाई बहन है जो मैसेजेस में इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। और कुछ भाई बहन ऐसे जो हम स्टेटस को पढ़े, या उनके मैसेजेस को पढ़े, या उनके फेसबुक पर पढ़े, तो हम देख सकते हैं हमें कहाँ से आशीष की बातें हमें मिल रही है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है मेरे प्रिय, हम जो बातें ग्रहण करते हैं इसका मतलब हम उसी स्वभाव में हैं। और हम किन चीजों को लाइक करते हैं? जब फेसबुक पर आए या किसी भी हम मैसेजेस के द्वारा उन मैसेजेस को पढ़ें, तो हमें क्या चीज आशीषित करती है, तभी उसी को लाइक करने की जरूरत है। हर एक को खुश करने के लिए लाइक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। जो हम मनुष्य को खुश ना करें, बल्कि मनुष्य ने जो चीजें पोस्ट की हैं, जो अपने भाव आपके पास, आपके ऊपर प्रकट किए हैं, आप उससे सहमत हैं या नहीं, आपको इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि सहमति का मतलब हम उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, उन बातों को हम लेते हैं। यहाँ पर जो दो अंधे जो सड़क के किनारे थे, जब उन्होंने सुना यीशु मसीह जा रहा है, और वो चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु हम पर दया कर। उन्होंने सही समय पर सही व्यक्ति को पुकारा, क्योंकि वो जानते थे उसकी सेवकाई के बारे में, उसकी चंगाई के बारे में, कि आज यदि प्रभु हमारी आवाज को सुन लेगा, हम पर दया कर लेगा, तो हम अपने अंधेपन से चंगाई प्राप्त कर सकेंगे। और जब लोगों ने सुना ये दोनों अंधे प्रभु को पुकार रहे हैं, तो वो डांटने लगे, वो
डांटने लगे। और आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की ओर ज्यादा बढ़ते हैं, प्रभु के बात को हम अपनी बातों में ज्यादा बताते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, उसमें लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है कि बहुत ये धर्मी बनता है, ये बनती है, बहुत ये प्रभु का नाम लेता है, लेते हैं, बाद में प्रभु का नाम लेता है, लेते हैं, वो हमारा चुपचाप मजाक भी उड़ाते हैं, अंदर अंदर मन ही मन में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि हम जिस प्रभु का नाम लेते हैं, जिस प्रभु का नाम का अंगीकार करते हैं, वो प्रभु है कौन? वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है। मेरे प्रियो, हम उस प्रभु का नाम लेने में कतराते हैं, सुनने में कतराते हैं। हमें शायद सुनना, हम उसके नाम को सुनना भी हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं मेरे प्रियो, उनकी बातों में, उनके लाइफ में, उनके बोलने चालने में, और उसके उठने बैठने में प्रभु का नाम ही हमें नजर आता है। और लोगों ने जब इन दोनों अंधों को डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो लोगों के डांटने पर उन्होंने प्रभु का नाम लेना बंद नहीं किया। उन्होंने प्रभु को और भी जोर से, पहले से ज्यादा जोर से पुकार कर वो कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आज हम क्या प्रभु को इतनी आवाज से बुलाते हैं? यदि लोग हमारे विरोध में हो जाए, लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे, लोग हमारा निंदा करने लगे, लोग हमारी बुराई करने लगे, क्या हम उनकी बुराइयों को सुनकर क्या हर्ट तो नहीं हो जाते? क्या हमें दुख तो नहीं होने लगता? अरे, हम तो प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे मसीह भाई बहन भी हमारे विरुद्ध हैं, हमारे लिए बातें बनाते हैं, हमारे लिए निंदा करते हैं। उससे हर्ट होकर क्या हम प्रभु का नाम लेना बंद तो नहीं कर देते? आज इन दो अंधों से हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ये दो अंधे जो अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर 100% लगाए हुए थे, वो और भी चिल्लाने लगे। लोगों के डांटे जाने पर वो चुप नहीं रहे, बल्कि वो और जोर से चिल्ला कर प्रभु को पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, हम पर दया कर। तब यीशु ने, वहां लिखा है 32वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 20:32 में लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। जब हम प्रभु को बार बार गुहार लगाते हैं, बार बार विनतियां करते हैं, हम लोगों के कहने पर, लोगों के अपमानित करने पर, लोगों के मजाक उड़ाने पर, लोगों की बुराई करने पर, जब हम प्रभु का नाम लेने से नहीं रुकते मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ठहर जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनने के लिए ठहर जाता है। जिस प्रकार से इन दो अंधों ने लोगों के डांटने पर भी उन्होंने प्रभु को पुकारना बंद नहीं किया, बल्कि वो प्रभु को निरंतर पुकारते रहे, और प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उनको बुलाया। प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनकर उन लोगों के लिए वो खड़ा हो गया और उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कितना भला परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर हमारा पिता है, जो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारी विनती को सुनता है, हमारी गुहार लगाने पर, उसे पुकारने पर वो रुक जाता है हमारी आवाज सुनकर, और वो हमसे पूछता है, वो हमारी इच्छा को पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में है जो हमारी आवाज को सुनकर, हमारी रिक्वेस्ट करने पर, हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए वो ठहर जाए? आज किसी के पास समय नहीं है मेरे प्रियो कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनने के लिए समय निकालें। हम एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, और तीसरी बार उसे हम क्या करेंगे? टाल देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, या कुछ ऐसी एडवाइस कर देंगे जिसके द्वारा उनको कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम मनुष्य फिर भी अपनी इस प्रवृत्ति के कारण हम ठोकर खाते हैं, हम ठोकर खाते हैं। प्रभु पुकार रहा है हमें, आज प्रभु स्वयं हमें पुकार रहा है कि उसके पास हमें आने की आवश्यकता है, लेकिन हम प्रभु के पास ही नहीं जाते जिसके पास सारे सॉल्यूशन है हमारे जीवन के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन दोनों अंधों की गुहार को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर वो रुक गया और उन्हें पास बुलाकर उनसे पूछने लगा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा?
हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए, ये हमारी आंखें खुल जाए। वो अपनी उन आंखों के द्वारा देखना चाहते थे प्रभु को, कि प्रभु के द्वारा वो चंगाई पाकर प्रभु को वो देख सके, प्रभु के कामों में, प्रभु की सेवा में वो बढ़ने वाले बन सके। आगे हम जब आखिरी पद में पढ़ेंगे उसके द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से फॉलो करना चाहते थे। आज प्रभु हमारी लाइफ में बहुत सी चंगाइयां देता है, हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ व आमीन में देता है। लेकिन आज हमारा जीवन क्या है? आज हमारा जीवन क्या है? प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो हम ब्लेसिंग्स लेके संसार में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अंधे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये गुहार लगाई, ये विनती की कि प्रभु हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि वो अपने लिए विनती कर रहे हैं, तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों पर दया की। हमारा परमेश्वर जो दया से भरा है, कोई भी तकलीफ हो जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी गुनाह हमारे द्वारा हो जाए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होते, बल्कि वो हमें हमारे गुनाह समेत, हमारे पापों समेत, हमारी गलतियों समेत अपने पास बुलाने के लिए तैयार है, हमें अपने पास अपने से लिपटाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जिसने इतनी बड़ी गलती की, अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगकर उसे सारी संपत्ति कुकर्म में उसने उड़ा दी, उसने गलत कामों में उड़ा दी, उसने व्यभिचार में उड़ा दी, अपने दोस्तों में गलत संगति में आकर उसने उड़ा दी। लेकिन वो जब अपनी उस परिस्थिति में आ गया, जब उसकी परिस्थिति चेंज हो गई, उसकी लाइफ सोरों के बीच में बीत रही थी, वो खाना जो सुअर खा रहे थे वही खा रहा था। और वहां पे जब वचन लिखा कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो होश में आ गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं अपने पिता से दूर होकर मेरा जीवन नाश की ओर जा रहा है, उसने अपने पिता को याद किया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पिता के पास फिर से लौटूंगा। हो सकता है चाहे वो मुझे बेटा होकर स्वीकार ना करे, एक मजदूर की तरह रख दे, लेकिन जैसे ही वो पिता के पास चलता है, वो तो सिर्फ चल रहा है, लेकिन पिता दूर से उसे देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेता है। और उसकी उस खुशी में, उसकी वापस लौटने में वो बहुत बड़े एक सेलिब्रेशन करता है। आज प्रभु यीशु मसीह भी आज हमें पुकार रहा है मेरे प्रियो। ये दो अंधे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गुहार लगाई, लोगों के डांटे जाने पर उन्होंने अपनी आवाज लगानी बंद नहीं की, बल्कि वो प्रभु को निरंतर पुकारते रहे, वो प्रभु को निरंतर पुकारते रहे। जब हम प्रभु को, इनके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, क्योंकि हम मनुष्य है ना, आजकल हम इंस्टेंट की दुनिया में रहते हैं और हमें इंस्टेंट उत्तर चाहिए, एकदम रिप्लाई चाहिए कि अभी हमने आमीन किया और अभी प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दे। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, जो हमारी गुहार को सुनता है, हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है, वो हमारे उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। हम बाइबल में कई जगह उदाहरण देख सकते हैं, कितने ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर वर्षों का वहां पर दिया गया है कि जैसे 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, 38 वर्ष का वो पुरुष। हम इस प्रकार के इन वर्षों को देख सकते हैं कि अपनी इतनी लंबी अवधि की बीमारियों के बाद भी वो परमेश्वर को निरंतर पुकार रहे हैं। लेकिन हमारा लाइफ, हमारी प्रेयर लाइफ क्या है? यदि परमेश्वर के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु के भवन में आना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी गुहार को सुना कि वो निरंतर लोगों के डांटे जाने पर भी वो निरंतर उसे पुकार रहे हैं, तो वो रुक गया, वो खड़ा हो गया और उनसे पूछने लगा कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और उन अंधों ने अपनी आंखों को खुलने के लिए विनती की और यीशु ने उन पर तरस खाया मेरे प्रियो, और तरस खाकर उन्हें
चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह के तरस के द्वारा उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई। आज क्या हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार से है कि प्रभु हम पर दया करे, हम पर तरस खाए। हमारा रिलेशन क्या प्रभु से इस प्रकार का है जैसे हमारे बच्चों का रिलेशन हमारे साथ है, या माता पिता का रिलेशन अपने बच्चों के साथ है, जो अपने बच्चों की हर परिस्थिति को जानता है, हर जरूरतों को जानता है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो दया से भरा है, तरस से भरा है, वो हमारे आज मनों को देख रहा है मेरे प्रियो, कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ऊपर से बेशक हम धार्मिक हो, ऊपर से बेशक हम लोगों को सुनाने के लिए प्रभु से विनतियां करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आराधनालय में निरंतर जाते हैं, लेकिन क्या हमारा मन प्रभु से जुड़ा है? क्या हमारी लाइफ प्रेयर से भरी है? क्या हमारी लाइफ प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल की जा रही है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उनको चंगाई दी और वो तुरंत देखने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जो 4 शब्द लिखे हैं मेरे प्रियो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता। हम में से हर एक भाई बहन ने अपने लाइफ में देखा है कि हम जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमें उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है। यहाँ पर भी यही हुआ। उन दोनों अंधों को आंखें उनकी खुल गई, चंगाई मिल गई। उसके बाद 4 शब्द लिखे हैं, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पीछे हो लिए। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम प्रभु से गुहार लगाते हैं, प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, हम किसके पीछे हो लेते हैं? हम उन ब्लेसिंग्स को लेकर कहाँ चले जाते हैं? हम बल्कि परमेश्वर से और दूर चले जाते हैं। और मैंने ये इस बात को सीखा है कई अपने भाई बहनों के जीवन से, कि जब हमारी जरूरत होती है, जब कोई काम रुक जाता है, हम प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और जो कुछ हम मांग रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और आज भी प्रभु हमसे चाहता है, जब उसके पास जाते हैं कि और हम उसके सम्मुख अपनी विनती प्रार्थना को रखते हैं, और वो वैसे ही हमें उसका जवाब देता है, ब्लेस करता है। ये दोनों अंधे ब्लेसिंग लेकर प्रभु के पीछे हो लिए, लेकिन हम संसार के पीछे हो रहे हैं। उन ब्लेसिंग्स को लेकर हम संसार में आ रहे हैं, उनको वहीं खर्च कर रहे हैं। क्या हम उन ब्लेसिंग्स के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करने पा रहे हैं? क्या उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहे हैं कि आज सिर्फ हमारे अंदर मैं भरा है, कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है, मैंने उसके लिए ऐसा किया है, मैंने अपने बच्चों को पाला है, मैंने ही इतनी कमाई की है या इतनी एजुकेशन ली है जिसके आधार पर मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। लेकिन क्या हमारे कामों में, हमारी बातों में क्या परमेश्वर की महिमा हो पा रही है? वचन में क्या लिखा है कि हम वचन से करें या काम से करें, जो कुछ करें हम प्रभु की महिमा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के द्वारा इन 2 अंधे व्यक्तियों के द्वारा हमें सीखने की आवश्यकता है। वो यरीहो में थे, उस पाप की दशा में थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना बंद नहीं किया। कई बार हम अपने आप को ही कर्ज करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये पाप हो गया, हम इस लायक नहीं है कि हम प्रभु के पास आ सके। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया है, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए आया है। आज भी प्रभु हमारे साथ है। आज भी प्रभु चाहता है कि हम अपने गुनाहों से मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, और मन फिराकर हम प्रभु के पीछे हो ले, प्रभु के पीछे हो ले। और अपने गुनाहों से हमें मन फिराने के लिए हमें एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ हमसे नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा से हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने पवित्र आत्मा ही हमें दी है, जिसके द्वारा हम अपने गुनाहों से निजात पा सकते हैं, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए और इन दो अंधे व्यक्तियों के जीवन के द्वारा कि अपने पाप में पड़े होने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं और लोगों के डांटे जाने पर वो अपनी पुकार को बंद नहीं करते बल्कि और जोर जोर से अपनी गुहार को लगाते हैं और उनकी उस निरंतर विनती के कारण, निरंतर गुहार लगाने के कारण प्रभु यीशु मसीह उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके प्रार्थना को स्वीकार करके उनके चंगाई देते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप जो हमें ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को तो निरंतर सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, हर एक प्रॉब्लम, हर एक अनुकूल उस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमें संसार को फॉलो कर रहे हैं या आपके पीछे हो रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा इन दोनों अंधे व्यक्तियों के जीवन के द्वारा कि वो चंगाई पाने के पश्चात आपके पीछे हो लिए, प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम संसार के पीछे नहीं बल्कि प्रभु जी आपके पीछे चल सके। खुदावंद यीशु राजा, आपके पीछे चलने का अर्थ है अपने आप का इनकार करना, संसार के सदृश ना बनना, अपने गुनाहों से मन फिरा लेना, अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में लाने के लिए खुदावंद यीशु राजा आपने सहायता दी है, पवित्र आत्मा हमें दिया है। खुदावंद प्रार्थना विनती करते इस बात को आज हम सीख सके। उन अंधों की आंखों को खोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हम आपसे गुहार लगाते हैं, आपसे विनती करते खुदावंद या हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए पिता, क्योंकि हम आत्मिक कान खुलने पाए, क्योंकि वचन तो हम बहुत सुनते हैं, आपकी सेवकाई को बहुत देखते हैं, आपके आश्चर्य कर्म को, आपकी उन चंगाइयों को अपने जीवन में रिसीव करते, लेकिन इसके बाद भी खुदावंद हमारी आत्मीय आंखें बंद हैं, आत्मिक कान बंद है। खुदावंद आपसे विनती करते पिता, हम हर एक भाई बहन पर खुदावंद आपकी दया रहे, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम सबके जीवन में रहे, ताकि खुदावंद हमारी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन खुलने पाए। हम अपने मनों को भी प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में लाते हैं, इन कठोर मन को पिता परमेश्वर आप हमारे अंदर से निकाल कर खुदावंद आप मांस का हृदय दे, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन की छाप हमारे हृदय पर पढ़ने पाए, अपने हृदय में खुदावंद आपके वचन को अधिकाई से हम बसने दे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके पीछे पीछे हम चलने वाले बन सके। हमारी सहायता मदद करना पिता, प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद हर एक भाई बहन की जो खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में पिता, और जितने भाई बहन खुदावंद ऑफलाइन सुनते हैं पिता, ये वचन खुदावंद हर एक के जीवन प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हमारी लाइफ, हमारा लाइफ स्टाइल जो संसार की तरह है पिता परमेश्वर, वो संसार की तरह नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह बनने पाए पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल थर्सडे है और कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रूथ सरकार जो वेस्ट बंगाल से है, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो परमेश्वर के कलाम को हर थर्सडे दोनों बहनें लेकर आती हैं। आप इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि प्रभु के कलाम को हम सुन सके और प्रभु का कलाम आने वाले दिनों में बहुत तायत से उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं सुना, उसे ग्रहण नहीं किया। और इसी तरह से आप हमें भी और हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें और एक दूसरे के लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।